आज राजस्थान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अजमेर दरगाह कमेटी और खादिमों के बीच जियारत को लेकर लाइसेंस अनिवार्य करने के बाद विवाद गहरा गया है। दूसरी खबर की बात करें तो राजस्थान में मंत्रिमंडल में बदलाव कब होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से होने के बाद राजस्थान में आए और तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया है, लेकिन उसके बाद जब जोगाराम पटेल से इस मामले को लेकर बातचीत की तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह की कोई भी बात मीटिंग के अंदर नहीं हुई। लेकिन क्या केंद्र से फरमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिला है और कब राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है, किस किस मंत्री की छुट्टी हो सकती है और किसे मंत्री बनने का मौका मिल सकता है, बातचीत इस पर भी करेंगे। लेकिन राजस्थान में कई दिन से खाकी वर्सेस काला कोट चल रहा है और ये दोनों ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लोगों को न्याय दिलाने का, और अगर इन्हीं के बीच टकराव बढ़ेगा तो फिर लोगों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। पहले तस्वीर जोधपुर से सामने आई, जहां पर एक थाने के सीआई ने एडवोकेट के साथ पहले धक्का मुक्की की और उसके बाद जबरन उन्हें 151 में बंद करने की धमकी दी। लेकिन शायद एसएचओ साहब ये बात भूल गए थे कि 151 की धारा पहले ही बंद हो चुकी है। भारत में भारतीय न्याय संहिता आने के बाद पहले की धाराएं बंद हो चुकी हैं और आज भी एसएचओ साहब 151 की धारा में बंद करने की धमकी, वो भी कानून की बारीकी से जानकारी रखने वाले अधिवक्ता को दे रहे थे। और उसके बाद जो मामला हुआ सबने देखा। जोधपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर को कोर्ट के अंदर तलब कर लिया और जोरदार फटकार भी लगाई। पूरे मामले पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक राजस्थान की राजधानी जयपुर से सटे दूदू जिले से एक खबर सामने आई थी जिसमें एक प्रेमी जोड़े को पेट्रोल से छिड़क कर आग लगा दी गई थी। लेकिन उसके बाद अब ये ताजा अपडेट है कि इसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। पहले कैलाश चंद की एसएमएस अस्पताल के अंदर मौत हुई तो उसके बाद सोनी देवी की मौत हो गई। घर वालों को शादीशुदा इन दोनों जोड़ों का जो प्यार है वो रास नहीं आया और पेट्रोल छिड़क कर इनके ऊपर आग लगा दी गई थी। इन सभी खबरों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुदा। सबसे पहले खबर की शुरुआत अजमेर दरगाह से करते हैं। 17 दिसंबर से उर्स आने वाला है और उससे पहले दरगाह कमेटी और खादिमों के बीच ये विवाद गहरा गया है। मामला है खादिमों को जियारत करने के लिए दरगाह कमेटी के द्वारा जो है वो लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है, यानी जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा वो खादिम जियारत नहीं करवा पाएंगे। और इसी मामले को लेकर खादिमों ने इस बात का विरोध किया है। जो अंजुमन कमेटी है इसने इसको तुगलकी फरमान बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। अब आमने सामने है खादिम और दरगाह कमेटी। दूसरी तरफ लाखों लोग यहां पर उर्स से पहले आने वाले हैं। जिला कलेक्टर और एसपी ने मौके पर पहुंचकर वहां की तैयारियों का जायजा लिया, लेकिन उसके बीच जो ये विवाद चल रहा है उसकी चर्चा पूरे देश भर में है कि आखिर अचानक क्यों दरगाह कमेटी ने खादिमों को जियारत करवाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है। वहीं दरगाह कमेटी ने यह भी कहा है कि वहां पर अतिक्रमण भी किया हुआ है, जिसको लेकर भी लगातार दरगाह कमेटी इस मामले को लेकर शिकायत कर रही है। लेकिन खादिमों ने कह दिया कि जियारत के लिए किसी भी लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है और ये तुगलकी फरमान है, जिसे कहीं ना कहीं सिरे से जो खादिम है उन्होंने खारिज कर दिया है। देखना ये होगा कि क्या खादिमों की बात चलेगी, खादिमों की बात को मानेंगे, या फिर दरगाह कमेटी ने जिस तरीके से ये फरमान जारी किया है, जिसमें जिस तरीके से अनिवार्य इसको किया है कि जियारत कराने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, देखना होगा कि क्या लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है या फिर खादिम इस बात का विरोध करके इस फरमान को रद्द करवाएंगे। लेकिन उसके अलावा भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल को लेकर काफी समय से चर्चा थी। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरा किया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात जेपी नड्डा से भी हुई और कई और भी मंत्रियों से मुलाकात हुई। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान में आए, तुरंत कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद बाहर राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी, चौक चौराहे पर इस बात की चर्चा होने लगी कि गुजरात की तर्ज पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट की बैठक के अंदर सभी मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए हैं।
लेकिन जोगाराम पटेल ने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरीके का कोई इस्तीफा नहीं लिया, कैबिनेट के अंदर इस तरह की कोई भी चर्चा नहीं हुई। लेकिन भजनलाल सरकार के कैबिनेट में बड़ा बदलाव होगा और जल्द यह बदलाव किया जा सकता है, इस बात की पहले से ही चर्चा थी। अब यह बदलाव कब किया जा सकता है? कहा जा रहा है कि निकाय और पंचायती चुनाव के बाद भी भजनलाल सरकार में जो कैबिनेट है उसमें बदलाव किया जा सकता है। देखना होगा कि क्या निकाय और पंचायती चुनाव से पहले यह बदलाव होगा या उसके बाद में, और किसकी छुट्टी होगी और किसे मौका मिलेगा। सभी जो नेता हैं वो इस बात पर अपनी निगाहें गड़ाए बैठे हैं कि क्या फरमान आएगा, किस तरीके से किस मंत्री की छुट्टी होगी और किसे नया मंत्री बनाया जाएगा। जो नए विधायक हैं वो भी ये सोचकर बैठे हैं कि हमें भी मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी करना है वो फाइनल निर्णय ले लिया है। भजनलाल शर्मा को सिर्फ उस आदेश को मंत्रियों को सुनाना है और उसके बाद बड़ा बदलाव किया जा सकता है। देखना होगा क्या परिवर्तन होगा। लेकिन राजधानी जयपुर से सटे दूदू जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें एक प्रेमिका रात के समय अपने प्रेमी से मिलने के लिए खेत में गई और उसके बाद प्रेमिका के घर वाले पीछे पीछे पहुंचते हैं, दोनों के ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं और आग लगा देते हैं। दोनों को गंभीर अवस्था में झुलसे हुए एसएमएस अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया जाता है, जहां पर बर्न यूनिट के अंदर उनका लगातार उपचार चल रहा था। लेकिन पहले कैलाश जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद आज सोनी देवी ने भी दम तोड़ दिया है। दोनों शादीशुदा थे। सोनी देवी के पति की किसी दुर्घटना के अंदर 6 वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। दोनों के बच्चे थे। कहा जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच पहले से ही जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विवाद चल रहा था एक लव मैरिज को लेकर। कैलाश की भतीजी और सोनी देवी के जेठ के लड़के ने प्रेम विवाह किया था। उसके बाद दोनों परिवारों के बीच कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो गई, कई बार विवाद हुआ। लेकिन इन शादीशुदा दोनों जोड़ों का प्यार किसी को रास नहीं आया और इसी को लेकर दोनों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। अब लोग मांग कर रहे हैं कि दोनों के ऊपर जिसने भी पेट्रोल छिड़का है, जिसने भी आग लगाई है, जिनकी वजह से दोनों की जान चली गई है, उन दोनों को, जो पेट्रोल से जलाने वाले लोग हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। कैलाश के घर में पहले उनके भाई की डेथ हो गई थी। परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि कमाने वाला कैलाश चंद के अलावा घर में कोई नहीं था। लेकिन इस प्यार का ये खौफनाक अंजाम होगा, ये शायद इन दोनों ने भी नहीं सोचा था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी खबर की, तो तीसरी खबर वकीलों और पुलिस को लेकर जिस तरीके से जोधपुर से यह तस्वीर सामने आई थी। खाकी और काला कोट अगर आमने सामने होते हैं तो फिर जनता को न्याय कौन दिलाएगा? सबसे पहले हम थाने में न्याय के लिए गुहार लगाने जाते हैं और उसके बाद न्याय दिलाने में हमारी जो सबसे बड़ी सहायता करते हैं, सबसे बड़ी भूमिका होती है, वो वकीलों की होती है, जो न्यायालय के सामने हमारे पक्ष और विपक्ष को रखते हैं और हमें न्याय दिलाते हैं। जोधपुर के अंदर एक वकील कथित रेप पीड़िता को लेकर थाने में बयान दर्ज करवाने के लिए जाते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि वो सीआई साहब के पास आते हैं और कहते हैं कि आपका जो पुलिसकर्मी है वो सादा वर्दी में है, उसको मैं आधार कार्ड कैसे दूं? वो मुझे धमकी दे रहा है कि थाने के अंदर आ जाइए। उल्टा पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करने से हटकर एसएचओ जो हमीर सिंह है वो वकील पर भड़क जाते हैं, कहते हैं कि तेरा खोपड़ा खराब है। वो कहते हैं कि तमीज से बात कीजिए। उसके बाद वकील को कॉलर पकड़ते हुए घसीटते हुए थाने के अंदर ले जाता है थाने का एसएचओ और उसके बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि जोधपुर हाईकोर्ट जोधपुर पुलिस कमिश्नर को खुद तलब करता है, फटकार लगाता है, पुलिस के रवैयों पर कई सवाल भी खड़े करता है और उसके बाद तुरंत प्रभाव से पुलिस कांस्टेबल और थानेदार हमीर सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है और उस वक्त जो भी कर्मचारी थाने के अंदर मौजूद थे सभी को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। ये मामला जैसे ही आया उसके बाद पुलिस महकमे में इस मामले को लेकर जो पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, वो लगातार स्टेटस लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। लेकिन वो अपने एसएचओ की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि एसएचओ साहब का ये रवैया, अगर एक कानून की बारीकी से जानकारी रखने वाले एडवोकेट के साथ अगर इस तरह का रवैया है तो आम जनता के साथ क्या करते होंगे ये पुलिस वाले। कई तस्वीर हैरान करने वाली हमारे सामने आती हैं, लेकिन ये मामला थमा नहीं था। उससे पहले एक नया मामला उदयपुर से सामने आ गया। यहां पर नाई का जो थाना है उसके एक हेड कांस्टेबल है,
हेड कांस्टेबल साहब एक रिपोर्ट देने आए अधिवक्ता के थप्पड़ रसीद कर देते हैं। उसके बाद वकीलों का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो डिप्टी एसपी की गाड़ी को रुकवा लेते हैं और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग करते हैं। उसके बाद में एसपी तुरंत प्रभाव से हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर देते हैं और उसके बाद वकीलों का गुस्सा शांत होता है। अब इस मामले को लेकर देखिए, मेरे मन में नहीं, आम जनता के मन में एक ही सवाल है कि कानून के रखवाले, न्याय दिलाने वाले अगर आपस में भिड़ेंगे और अगर एक दूसरे से इस तरीके से पेश आएंगे तो फिर आम जनता से ये लोग किस तरीके से पेश आते हैं। थाने में कई लोग तो शिकायत दर्ज करवाने इसलिए नहीं जाते क्योंकि पुलिस वाले निर्दोष लोगों को जबरन फंसा देते हैं। ये पुलिस का रवैया ना तो जोधपुर हाईकोर्ट को पसंद आया और ना उदयपुर के अंदर पसंद आया। पुलिस कमिश्नर को इस मामले को लेकर फटकार लगाते हुए कोर्ट ने यह तक कहा है कि पुलिस की ट्रेनिंग करवानी चाहिए और इनको बताना चाहिए कि आम आदमी के साथ पुलिस को किस तरीके से पेश आना है। राजस्थान के डीजीपी खुद इस मामले को लेकर कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी भी पुलिसकर्मी का इस तरह का रवैया किसी अधिवक्ता या किसी आम आदमी के साथ होना चाहिए। यह बात ठीक है कि अपराधियों के अंदर भय होना चाहिए, लेकिन आम आदमी के अंदर पुलिस को लेकर इस तरह का भय बनाने की अगर पुलिस कोशिश करेगी तो फिर दोषियों को सजा कैसे मिलेगी। अब पुलिस वर्सेज एडवोकेट का यह मामला ज्यादा गर्मा गया और उसके बाद दोनों जगह पर कड़ा एक्शन पुलिस विभाग के द्वारा कोर्ट के आदेश के बाद अपने महकमे के पुलिसकर्मी और अपने महकमे के जोधपुर में एसएचओ हैं अमीर सिंह, उनके खिलाफ देखने को मिला है। महेंद्र मासरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।